नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करूंगी कैसा रहेगा सितंबर का महीना ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं इस महीने में कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार आएंगे और साथ ही साथ कौन से राशि परिवर्तन करेंगे ग्रह। अब आइए जान लेते हैं व्रत, पर्व और त्योहार। 3 सितंबर को दुर्वाष्टमी का व्रत रखा जाएगा तथा 6 सितंबर को पद्मा एकादशी रहेगी। 7 सितंबर को वामन अष्टमी तथा 8 सितंबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी तथा 10 सितंबर से श्राद्ध आरंभ होंगे। इसमें पूर्णिमा का पहला श्राद्ध 10 सितंबर को मनाया जाएगा। 21 सितंबर को इंदिरा एकादशी रहेगी तथा 25 सितंबर को श्राद्ध का समापन होगा तथा अमावस्या की तिथि रहेगी। 16वां श्राद्ध होगा उस दिन। 26 सितंबर को नवरात्रि आरंभ होंगे। जी हाँ, शारदीय नवरात्रि, इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। इसमें कवच, कीलक, स्तोत्र, इसके अलावा नवरात्रों में किए जाने वाले विशेष उपाय भी आपको बताए जाएंगे। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। अब जान लेते हैं कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं इस माह में। सबसे पहले 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। उसके बाद में 24 सितंबर को शुक्र अपनी नीच राशि यानी कि कन्या राशि में भ्रमण करेंगे। 30 सितंबर को ही शुक्र पूर्व दिशा में जाकर अस्त हो जाएंगे। और जैसा कि मैं सदैव बताती हूँ कि चंद्रमा हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। उससे जुड़ी हुई वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल तथा दैनिक राशिफल के रूप में मिलती रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं इस ग्रह गोचर का आपके जीवन। तो चलिए अब बात करते हैं कैसा रहने वाला है सिंह लगन वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर की दृष्टि से ये माह। सितंबर 2022 के महीने में क्या क्या होंगे परिवर्तन, आइए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं आपके लगन के स्वामी सूर्य देव स्वयं विराजमान हैं आपके लगन में ही, वहीं साथ में युति कर रहे हैं शुक्र के साथ में। बुध आपकी कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे उच्च होकर। वहीं चंद्रमा और केतु का माह की शुरुआत में गोचर रहेगा आपकी कुंडली के तीसरे भाव में। चंद्रमा राशि परिवर्तन करते रहते हैं तो फिर उसके बाद में केतु आपके तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। शनि का गोचर होगा आपकी कुंडली के छठे भाव यानी कि आपके रोग, ऋण और शत्रु के भाव में। गुरु का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। वहीं नवम भाव में राहु विराजमान रहेंगे। दशम भाव में मंगल का गोचर रहेगा वृषभ राशि में। ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति, लेकिन दोस्तों लगातार ग्रह चलते रहते हैं और राशि परिवर्तन होते रहते हैं जिसका परिणाम हमारे जीवन पर पड़ता है। ग्रहों के अनुसार हमारे जीवन में क्रियाएं भी बदलती रहती हैं। अब सूर्य का होगा राशि परिवर्तन 17 सितंबर को और आपकी कुंडली के लगन भाव से निकलकर गोचर करेंगे आपके दूसरे भाव में यानी कि आपके वाणी के स्थान में। उसके बाद सितंबर 24 को शुक्र दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे और वहीं नीच के हो जाएंगे। तो अब इस बदलाव का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपके लगन के स्वामी सूर्य देव स्वयं लगन में विराजमान हैं, तो इस माह अगर हम बात करें शुरुआत के दिनों में तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा होगा। साथ ही साथ आपके कॉन्फिडेंस के कारण आपके बॉस भी आपसे बहुत खुश रहेंगे। आपके इस समय में स्वास्थ्य की भी परिस्थिति बहुत ही शुभ रहने वाली है। जो लोग किसी प्रकार का सरकार से जुड़ा हुआ सरकारी कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे
और आएंगे आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, तो निर्माण करेंगे बुध आदित्य राजयोग का। उस समय में आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही लाभकारी रहने वाला है, जब 17 सितंबर से 24 सितंबर तक सूर्य बुध आदित्य योग आपके दूसरे भाव में बनेगा। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव के बारे में, यानी कि आपके बल, पराक्रम, दोस्त, मित्र, संबंधी। यहाँ पर चंद्रमा का गोचर कहीं ना कहीं आपको यात्राएं कराएगा। इस समय में आपकी गेट टुगेदर तो होगी ही होगी, साथ ही साथ ये टाइम पीरियड आपके कंधे से जुड़ी हुई समस्याएं भी उत्पन्न कर सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके चतुर्थ भाव के बारे में, यानी कि आपके सुख का स्थान, आप लोगों के वाहन, मकान, माता, इन सब का स्थान। यहाँ के कारक यानी चतुर्थ भाव के मालिक मंगल देव अपने ही सामने भाव में यानी कि दशम भाव में बैठे हैं और गोचर भ्रमण करके दृष्टिबद्ध कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव को, जिसके कारण आप लोगों के इस समय में वाहन से जुड़े हुए योग बन सकते हैं। खास तौर से जो लोग मकान बनाने का कार्य करते हैं या फिर आप किसी बिल्डिंग, टूल्स, ट्रेवल्स इनका कार्य करते हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस समय में आपको हर जगह सफलता तो मिलेगी, समाज में लोकप्रियता तो मिलेगी, राजनीति में भी अगर आप शामिल हैं, जनता के साथ आपका जुड़ाव है, तो आपको नए पद की भी प्राप्ति हो सकती है और आपका इस समय कार्यभार भी बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ी बात, आपको इस समय में क्या करना है। अगर हम देखें आपकी कुंडली को, तो आप लोगों के लगन में शुक्र देव विराजमान हैं और जैसे ही शुक्र नीच के होकर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में आएंगे, तो उस समय आप लोग कुछ ओवर एक्सपेंस यानी कि बेफजूली की चीजों पे कहीं ना कहीं कुछ खर्चा भी करेंगे। अब वाणी के कारक का आपके दूसरे भाव में उच्च होकर विराजमान होना कहीं ना कहीं जनता के साथ तो आपका जुड़ाव करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ इसकी दृष्टि संबंध के कारण आपको स्किन से जुड़े हुए छोटे मोटी परेशानियां हो सकती हैं। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या फिर थायराइड की प्रॉब्लम है, उन लोगों को थोड़ी सी निजात मिलेगी इस समय में। अब बात कर लेते हैं आपकी संतान पक्ष के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं और आपके पंचम के स्वामी अभी अष्टम भाव में विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं संतान से जुड़े हुए सुखों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। प्रेम संबंधों में आप लोगों का अगर कहीं लगाव है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं कारक आपके पेट के, आपके लीवर के, और यही आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं, तो जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस की प्रॉब्लम है, टाइफाइड की प्रॉब्लम है या फिर किसी प्रकार के बुखार से पीड़ित हैं, तो आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान इस समय में रखने की आवश्यकता है। शनि का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में है, तो शत्रु के ऊपर तो विजय पाना आपके लिए निश्चित ही है। साथ ही साथ इस समय में लिया गया ऋण भी आप चुकता कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। दाम्पत्य जीवन इस समय मिला जुला रहेगा, लेकिन आप लोगों को खास तौर से जो ध्यान रखना होगा वो रखना होगा कि इस समय के दौरान आप शनि से जुड़े हुए मंत्रों का जाप अवश्य करें। शनि आपकी कुंडली में अकारक हैं और सप्तम भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में जाकर विराजमान है, जो कहीं ना कहीं छोटी मोटी नोक झोंक, आपस में कहा सुनी हो सकती है। और साथ ही साथ जब शुक्र एंड ऑफ द मंथ यानी कि मैं कहूं कि 24 तारीख को जैसे ही शुक्र नीच के होंगे और आपकी वाणी के भाव में आकर विराजमान होंगे, उस समय में हो सकता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपकी बोलचाल को लेकर। भाग्य भाव की दृष्टि से बात करें तो इस समय में किसी लॉटरी के लगने की संभावनाएं आपकी बनी हुई हैं। तो अगर कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको अचानक धन का लाभ हो रहा है, तो ये आपके लिए विशेष कर रहेगा, खास तौर से जो लोग शेयर मार्केट, बॉन्ड्स इत्यादि में जुड़े हुए हैं। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है, तो जो लोग
मैं बार बार कहती हूँ कि स्पोर्ट्स का, फौज का, सेना का, बल पराक्रम का या फिर खाने पीने का कोई काम करते हैं, आपका बोन्स का मटेरियल बनाने का, जैसे कि किसी प्रकार के सर्जिकल आइटम्स बनाते हैं या फिर आप किसी प्रकार की ऑर्थोपेडिकल आइटम बनाते हैं, तो भी आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस समय में आपके कार्य क्षेत्र में आपकी ऊर्जा बहुत अधिक रहेगी, लेकिन ध्यान रहे कि आप इस ऊर्जा को अपने सहकर्मियों पर थोपने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। सहकर्मियों के साथ आप एक अच्छा रिश्ता बनाकर चलें, एक अच्छे संबंध बनाकर चलें, जिससे आपको उन्नति की प्राप्ति हो। अब ओवरऑल ये माह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। बाकी ग्रहों से होने वाले परिवर्तन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। खास तौर से हम आपको आपके साप्ताहिक राशिफल में भी बताते हैं कि इस सप्ताह विशेषकर आपको क्या करना है। दैनिक राशिफल भी देते हैं, उसके अलावा व्रत, पर्व और त्योहार भी। आज के वीडियो में इतना ही। वाणी को यही विराम देते हुए अगली बार फिर से मिलने का वादा करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण व्यक्तिगत रूप से कराना चाहते हैं तो आप हमें फोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।